हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लाए हैं। बहुत लोग इस वीडियो के अंतर्गत बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट को लाए हैं, ठीक है। और ये बहुत ही छोटा सा वीडियो बनने वाला है। इस वीडियो में आपका बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट को लाए हैं ताकि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और आपका एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इस जितना भी ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन जो बनता है ना, आपका बोर्ड से एग्जाम हो या आपका जीवन से रिलेटेड हो, कौन सा वैक्सीन लगाना चाहिए, किसको काटने से रेबीज बीमारी फैलता है, किस किस में ये होता है, ये कौन सा पैथोजन कौन सा वायरस होता है, इन सभी के बारे में जानकारी जानने वाले, ठीक है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपका नॉलेज में क्या हो, इंक्रीज हो, ताकि आपका बोर्ड से एग्जाम में नंबर की कमी ना हो। तो मिलता है, चलते हैं बाबू लोग बिना लेट के आगे क्यों, ठीक है। देखो लिखा क्या गया है इसका, सर रेबीज, क्या बाबू रेबीज, ये जो बीमारी है, ये रेबीज जो होता है ना, ये कौन सा पैथोजन होता है? तो पैथोजन के नाम है रैप्टो वायरस। कौन सा वायरस? रैप्टो। पहले बात है कि रेबीज बीमारी जो होता है वो रैप्टो वायरस होता है। किससे होता है? रैप्टो वायरस होता है। बट ये पाया कहां जाता है, किस में पाया जाता है, यह वायरस किस किस में मिल सकता है? तो पहले मिल सकता है कुत्ता में। किसमें मिल सकता है जी? किसमें मिलेगा? तो कुत्ता में मिल सकता है। किसमें मिलेगा? कुत्ता में। फिर आपका चमगादड़ में, फिर आपका बंदर में मिल सकता है बाबू लोग। तो देखिए जो रेबीज जो बीमारी है ना, रेबीज, ये रेबीज रैप्टो नाम पैथोजन होता है, रैप्टो वायरस होता है। किससे होता है? रैप्टो वायरस। ये जो पाया जाता है ना, ये पाया जाता है कुत्ता, चमगादड़, बंदर, एटीसी एनिमल्स में पाया जाता है बाबू लोग। प्रसारण इसका स्प्रेडिंग अर्थात ये कैसे फैलता, कैसे हम लोग में चला जाता है ये वायरस। तो देखो लिखा गया, सर ये प्रसारण होता क्या? तो प्रसारण में लिखा गया है कि जब कोई रेबीज वाला जानवर, जैसे कुत्ता हो, चमगादड़ हो, बंदर हो और बहुत सारे पुराना एनिमल्स होता है, ये सारे एनिमल्स यदि आपको क्या करता है, आज लिखा गया है कि जब कोई रेबीज एनिमल्स जब किसी मनुष्य को क्या करता है जी? काटता है। क्या करता है? काटता है। तो उसके लार के साथ वायरस उस मनुष्य में क्या कर जाता है जी? एंट्री कर जाता है। क्या कर जाता है? एंट्री कर जाता है। लिखा गया है लोग कि जब कोई रेबीज एनिमल जब किसी मनुष्य को काट लेता है, माने जब कोई जो रेबीज रोग से ग्रसित कोई एनिमल्स, और वो एनिमल्स जब किसी मनुष्य को काट लेता है, तो बताइए उसके लार के साथ जो जानवर है, माने कुत्ता, तो कुत्ता को लार के साथ, उसका सलाइवा के साथ वो वायरस हमारा ब्लड में चला जाएगा। कहां चला जाएगा जी? ब्लड में। कहां चला जाएगा बाबू? तो ब्लड में चला जाएगा। और ब्लड से, मान यहां पे काटा कुत्ता, तो कुत्ता के लार के साथ ये वायरस हमारा ब्लड में चला जाएगा। ये ब्लड से कहां चला जाएगा जी? ब्रेन में। कहां जाएगा? ब्रेन में। और ये जो ब्रेन है ना, वो ट्रेन के जैसा काम करने लगेगा, ठीक है। तो लिखा गया क्या कि फैलता कैसे, प्रसारण इसका कैसे होता है? तो लिखा गया जब भी रेबीज एनिमल जब किसी मनुष्य को क्या करता है? काटता है। तो उसके लार के साथ वायरस उस मनुष्य में क्या कर जाता है जी? प्रवेश कर जाता है। और फिर प्रवेश करके उसके ब्रेन में चला जाता है। कहां चला जाता है? उसके ब्रेन में चला जाता है। और ब्रेन में जाने के बाद देखिए, काटा तो काटने से ब्लड में चला गया लार के साथ। ये कहां चला गया? ब्रेन में। अब ब्रेन से कहां चला जाता है? वापस पुनः ये लार में चला आता है। और जब हम लोग किसी को काटिएगा तो फिर उसमें चला जाएगा, फिर उसका ब्लड में चला जाएगा, फिर ब्लड से ब्रेन में। अब ब्रेन से ये तंत्र प्रभावित होती है। नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो आपका ब्रेन को कंट्रोल करता है, आपका बॉडी का, वो आपका प्रभावित हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रभावित। जब वो आपका प्रभावित होगा ना, तो आपका मूडी से काम करना बंद कर देगा धीरे धीरे। फिर आपका लास्ट में मृत्यु ही चांस है। आपका इलाज फिर जल्दी नहीं हो पाएगा, ठीक है। कंट्रोल भले हो जाए, जब थोड़ा बहुत वायरस होगा तो कंट्रोल हो सकता, लेकिन एकदम रियलिटी रूप से एकदम भयंकर इस रोग से ग्रसित व्यक्ति अगर आपको काट ले, पागल वाला कुत्ता या जानवर या मैंकी, तो अब आप में हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो प्रभावित अंग है ना, क्या अग्रेसिव ऑर्गन कौन है बाबू? तो इनका प्रभावित अंग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या केंद्रीय तंत्रिका। कौन सा तंत्रिका? केंद्रीय तंत्रिका। आगे सर ये मनुष्य में देखो लिखा गया, यदि इस रोग से ग्रसित मनुष्य है तो इसका मृत्यु कब हो जाता है? तो 3 से 5 दिनों के अंदर में इसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो बताइए जो मनुष्य इस रोग से ग्रसित हो जाता है तो कितने दिन के अंदर इस रोग से मृत्यु हो जाता है? तो बताइए 3 से 5 दिनों के अंदर इनका मृत्यु हो जाता है। देखिए इनका लक्षण कहाँ है? लक्षण कौन कौन है? तो लक्षण देखते हैं हम लोग। इनका लक्षण है कि सिर में दर्द देगा,
दूसरा, गर्दन में दर्द होगा ये वाला, फिर आपका बुखार लग जाएगा, फिर काटे हुए स्थान पर क्या होगा, काफी दर्द होगा, पेन होगा, और क्रोध, मन में चिड़चिड़ापन, एकदम चिड़चिड़ाते रहेगा कि केकरे काट ले, ये सब होगा। ठीक है, ये आपका जिस व्यक्ति में ये रोग होता है तो उनका पहचानने का लक्षण, उनका पहचानने का लक्षण क्या है बाबू लोग, तो सिर में दर्द होना चाहिए, सिर में दर्द होगा, उसका सिर में दर्द, ब्रेन में दर्द देने के साथ, ब्रेन में दर्द क्यों देगा, क्योंकि तंत्रिका तंत्र इसी से जुड़ा हुआ, तो बोलो सिर में दर्द होगा, सिर में दर्द के साथ साथ गर्दन में दर्द होगा, और इसमें क्या होती है, इसमें क्या होती है बाबू लोग, बुखार, बुखार मैंने कहने का मतलब फीवर, फीवर हो जाता है। फिर जहां पे काटता है ना, उस काटे हुए स्थान पे, उस काटे हुए स्थान पे काफी क्या होते हैं, दर्द होते हैं, और क्या होते हैं, मन में क्रोध होता है, किसी को देखकर गुस्सा ना आता है, वो एक क्रोध, और फिर चिड़चिड़ापन, माने एकदम चिड़चिड़ाना, एकदम काटने दौड़ना, ये सब। ठीक है, आगे देखिएगा नोट, देखो लिखा गया सर, इस जो रेबीज रोग है, इस रोग का एक और नाम है बाबू लोग हाइड्रोफोबिया, कोई नाम है हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोबिया, क्या बाबू लोग, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इस रोग का हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, तो हाइड्रोफोबिया कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है, हाइड्रो माने जल, फोबिया माने डर, माने इस रोग से ग्रसित जीव को, जंतु को जल से डरना लगता। ठीक है, एकदम नहाने से, स्नान करने से, पानी में जाने से डरता है ऐसा एनिमल जिसमें ये रोग होगा, ये वायरस जिसमें पाया जाता है, जिस जंतु में यह वायरस पाया जाएगा, वो जंतु में डर, भय बना रहता है जल से। ठीक है, इसलिए हाइड्रो माने जल और फोबिया माने डरना, माने जल से उसका डर लगता है, इसलिए इस रोग को, इस रोगी को क्या कहते हैं बाबू लोग, इस रोग को क्या कहते हैं, तो इस रोग का एक नाम है बाबू लोग हाइड्रोफोबिया रोग। इस डिजीज को कोई और रोग कहते क्या, हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं। चलिए इसका कंट्रोल क्या क्या, इसका कंट्रोल देखिए, इसका कंट्रोल क्या है, जैसे पहले जब काटता है आपका, जब भी कोई एनिमल्स आपको काटता है तो काटे हुए स्थान पे, काटे हुए स्थान पे, काटे हुए स्थान पे क्या करना चाहिए, काटे हुए स्थान पर तुरंत के तुरंत, एकदम एकदम तुरंत जब काटा, जैसे ही है, ठीक है, जैसे ही आपको क्या करना चाहिए, साबुन और पानी से या डिटॉल से आपको हाथ को धो लेना चाहिए, क्या कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए, ताकि उसका जो वायरस है ना वो उतना प्रभावित ना हो, उसका बैक्टीरिया, उसका वायरस उतना प्रभावित आप में ना हो। तो बाबू लोग जैसा ही काटता है तो काटे हुए स्थान को तुरंत साबुन या बाबू लोग पानी या डिटॉल जो होता है ना, उस डिटॉल से धो देना चाहिए। आगे देखिएगा, दूसरा बात, इसके लिए वैक्सीन आता है, ARV, एंटी 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 रेबीज, एंटी रेबीज, एंटी रेबीज, एंटी रेबीज का वैक्सीन लगवाना चाहिए, एंटी रेबीज का वैक्सीन लगवाना चाहिए। देखिए, इसके लिए जो वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है वो एंटी रेबीज अर्थात ARV, अर्थात एंटी रेबीज वैक्सीन, अर्थात इसी को बोलते हैं, एक और चीज होता है इसके अलावा, एंटी रेबीज वैक्सीन के अलावा एक होता है एंटी रेबीज सीरम, इसका एक वैक्सीन आता है। ठीक है, ये वैक्सीन को 5 दिन लगातार, कितने दिन बाबू लोग, 5 दिनों तक लगातार प्रयोग किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, कितने दिन तक, 5 डे लगातार, 5 डे लगातार एकदम क्या, इसका क्या किया जाता है बाबू लोग, तो इसका वैक्सीन को लगवाया जाता है, इस वैक्सीन को लगवाया जाता है। तो एकदम ध्यान रखना कि काटे हुए स्थान को तुरंत साबुन और पानी से धो देना चाहिए। और इसका दूसरा बात, वैक्सीन को चीज है सर, ARV, एक होता है एंटी रेबीज सीरम, ये 2 वैक्सीन है जो आपके कौन खोज के थे, तो लुईस पास्चर ने। देखिए बालू, एक और बात है, कहेगा ना इस वैक्सीन की खोज, रेबीज वैक्सीन की खोज किसने किया था, रेबीज वैक्सीन अर्थात एंटी रेबीज सीरम जो वैक्सीन है, देखिए, और यह एंटी रेबीज जो वैक्सीन है ARV, इसका खोज कौन किए थे, तो बाबू लोग लुईस पास्चर। इस वायरस की बात करें या इस वैक्सीन की बात करें, जब रेबीज की बात करेगा ना तो आंसर में क्या होगा, लुईस पास्चर, क्या होगा, लुईस पास्चर। चाहे इस वैक्सीन की बात करें चाहे इस रेबीज की बात करें, आंसर जो होगा ना वो लुईस पास्चर होगा। तो बाबू लोग, हमको पूर्ण विश्वास है कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा, इसलिए आप इसको भी एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं कि रेबीज कौन सा पैथोजेंस होता है, तो रैबिड वायरस होता है, कौन सा जानवरों में पाया जाता है, तो कुत्ता, चमगादड़, बंदर, etc में पाया जाता है। सब फैलता कैसे है, तो जब कोई रेबीज एनिमल्स किसी मनुष्य को काटता है तो उसके वायरस उसके सलाइवा के साथ उसमें एंट्री कर जाता है, और एंट्री कर करके ब्लड से उसका ब्रेन से, और ब्रेन से कहां चला जाता है, तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका तंत्र से पुनः कहां चला जाता है, लार में चला जाता है।
अगला पॉइंट, ये कितना दिन तक के बाद इसका मृत्यु हो जाता है? तो 3 से 5 दिनों के अंदर इसका मृत्यु हो जाता है। लक्षण, सिर दर्द, गर्दन में दर्द, बाबुल फीवर, काटे हुए स्थान पे काफी दर्द होता है और क्रोध और चिड़चिड़ापन होगा। नोट क्या है सर, इस रोग का एक और नाम है, इस रोग का नाम क्या है जी? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको जल से डर लगता है। मान लो काटे हुए स्थान पर तुरंत साबुन और पानी का से धो लेना चाहिए, पानी और साबुन और पानी से धो लेना चाहिए। वैक्सीन क्या है? तो ARV अर्थात एंटी रेबीज वैक्सीन या एंटी रेबीज सीरम का प्रयोग करना चाहिए। सर ये कितने दिनों तक लगातार लेना चाहिए? 5 दिनों तक लगातार। इस वैक्सीन की खोज किसने की थे? तो लुईस पास्चर ने। तो हमको पूर्ण कॉन्फिडेंस है कि आपको समझ में आ गया है। जो समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, और अपने नोट्स बुक में लिखना ना भूले। देखो पढ़ाई ये नहीं होता खाली देख लेना, ये जो समझ में आया ये ऐड करिए अपना अपना नोटबुक में, और नोटबुक में ऐड करने के बाद इसे रिवीजन 1-2 बार करिए, तब आपको लगेगा कि हम पढ़ें कुछ, न तो ऐसे नहीं लगेगा। ऐसे देख लूँ जैसे मार्केट में कुछ नहीं होता है, लड़का लोग क्या होता है मार्केट में किसी लड़की को देखता है तो वो देखा नहीं हुआ, लेकिन अगर साथे लेके चलावे तो देखो सब दिन के लिए हो जाएगा। वही बात है कि यहाँ पे बोर्ड पर देखें, लेकिन आप ये अपना नोट्स बुक में कर लीजिए तो जिंदगी के साथ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए जिंदगी के साथ बनाने के लिए उसे साथ लाना बहुत जरूरी है, उसको 4 बार देखना बहुत जरूरी है लाइफ में। तो इसलिए देखते रहिए और मजा से एकदम पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।